बीते दिनों सोशल मीडिया पर मणिपुर का जो वीडियो सामने आया था जिसमें दो महिला को निर्वस्त्र करके परेड करवाया गया था। आरोप लगा था कि उनका रेप भी किया गया था। ये बात भी सामने आई थी और इस वीडियो को देखकर पूरे देश में गुस्सा जाहिर होने लगा था। सारे देश के लोगों ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और सवाल उठने लगे। इसके बाद लगभग 3 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी भी तोड़ी और उन्होंने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और एक्शन भी लिया गया और मुख्य आरोपी गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन क्या इतना काफी है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि 3 दिनों से चल रहे संसद की कार्यवाही अगर देखेंगे तो वहां पर इस मुद्दे को लेकर कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया, कोई हल नहीं निकाला गया। 3 दिनों में संसद की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई हंगामे के चलते। माननीय संसद ये तय नहीं कर पाए कि आखिरकार मणिपुर हिंसा का हल क्या है, इस समस्या का समाधान क्या निकला, अभी तक कुछ पता नहीं। आपको बता दें, मणिपुर में जो आबादी है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी मैतेई समाज की है और ये लड़ाई भी मैतेई और कुकी समाज के बीच में है। जो वीडियो आपने बीते दिनों देखा, 2 महिलाएं वो कुकी समाज की थी और जो आरोपी थे वो सारे मैतेई समाज के बताए गए। और इन्हीं 2 समुदाय के बीच जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो यही है, लैंड इन्फ्लुएंस। और जो कि हाल ही में अभी मैतेई को जो उनकी डिमांड थी कि उन्हें ऑफिशियल ट्राइबल का एक दर्जा मिले, उसके खिलाफ कुकी समाज ने अपना आंदोलन छेड़ा था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इसी के बाद बात बिगड़ती चली गई और मई महीने में तमाम तरीके के वहां से घटनाएं सामने आती रही। ये जो आपने वीडियो बीते दिनों देखा, ये सिर्फ इकलौता वीडियो नहीं है। ऐसे हजारों वीडियो ट्विटर पर देखने को मिल रहे हैं बीच बीच में, जिसमें कोई बात सामने नहीं आई कि वो कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। कई सारे ऐसे भ्रम की स्थिति भी है। लेकिन इस बीच 2 ऐसे मामले और सामने आए जो कि हैरान कर देने वाला है। एक है बीजेपी विधायक का, बताया जा रहा है कि वो अभी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है और उनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी जब वो मणिपुर में थे। उनको मैतेई समाज के लोगों ने उनको टारगेट किया, उनको पीटा, उनके शरीर में कई तरह के जख्म हैं, उनको करंट भी लगाया गया। उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें ठीक होने में अभी और 2 महीने लगेंगे। वो दिल्ली में एडमिट है। बता दें, बीजेपी विधायक का नाम वोंग जागिन वोल्टे है। उन्हीं पर यह जानलेवा हमला हुआ था। उनका इलाज अभी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में चल रहा है। उनके बेटे जोसेफ ने इस बारे में बताया कि उनके पिता एक विधायक राज्य में सुरक्षित नहीं थे, तो आखिरकार एक आम आदमी की स्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जोसेफ ने यह भी दावा किया कि हमले के पीछे कट्टरपंथी मैतेई समूह आरामबाई तेंग गोल का हाथ था। अपने पिता पर हुए क्रूर हमले के बारे में बताते हुए जोसेफ ने खुलासा किया कि उन्होंने पिता के सिर पर कई बार तेज चीजों से हमला किया, उनके चेहरे पर भी हमला किया गया। इससे उनके सिर पर काफी गहरे जख्म हो गए, बुरी तरह से बिजली का झटका दिया गया। हालात ये है कि उन्होंने अपनी बोलने की क्षमता और याददाश्त खो दी है। डॉक्टरों का अनुमान है कि उन्हें ठीक होने में 2 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। इतना ही नहीं, एक और घटना का जिक्र सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि इसी हिंसा के दौरान एक बुजुर्ग महिला के घर को जला दिया गया, जो कि उस टाइम वहां पर मौजूद थी, जिंदा अपने घर के साथ वो जला दी गई। और ऐसे ही जो वीडियो आपने बीते दिनों देखा, जो कुकी समाज की 2 औरतें थी जिनको निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनके भी साथ उनके पिता और उनके भाई को मार दिया गया था। इन तमाम तरह की खबरों के बीच मणिपुर को लेकर इस वक्त कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद की 3 दिनों की कार्यवाही के बीच आखिरकार इसका समाधान क्यों नहीं निकल सका। मणिपुर घटना को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो बीजेपी की है और साथ ही साथ जो एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है वो मैतेई समुदाय से आते हैं, जो कि इस हिंसा का सबसे बड़ा जड़ माना जा रहा है। हिंसा किसके बीच हुई? मैतेई और कुकी। जो कि मैतेई अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेजॉरिटी में है और जो कुकी है वो माइनॉरिटी में है। और सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार अगर कोई हुआ है तो वो कुकी और जोगी आदिवासी समुदाय के लोग ही हैं। अब इस बीच सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिरकार राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं। मणिपुर हिंसा के रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ अब तक 140 से ज्यादा लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है हजारों लोग घायल है, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, चर्च जलाए गए, स्कूल जलाए गए, मंदिर जलाए गए और साथ ही साथ पुलिस और फोर्सेस के जो आर्मी है उनके भी हथियार लूटे गए हैं। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आज जो 3 घटनाओं का जिक्र हमने किया है वो अभी अभी सामने आया है, लेकिन ये हुए
लगभग मई के महीने में ही हुए हैं। चाहे वो, अगर आप देखेंगे कि बीते दिनों जो औरतों के साथ हुआ, जो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखा, वो भी 4 मई का बताया गया। और उसी वहीं पे जो बीजेपी विधायक की खबर अब सामने आई है, वो भी बीते कई दिनों से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में भी आएंगी। लेकिन सवाल है कि आखिरकार इसका समाधान अब तक निकाला क्यों नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।